सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद सोती हुई कौम को जगाने वाले सोशल जनक के इंजीनियर मान्यवर काशीराम साहेब और मान्यवर काशीराम साहेब के जाने के बाद इस देश के अंदर बहुजन समाज की क्रांति को पूर्ण रूप से लागू करने वाले, नीली क्रांति की स्थापना करने वाले, युवाओं को अपने समाज के प्रति जागरूक कर उनको अपने समाज के प्रति लड़ने के लिए तैयार करने वाले मेरे गुरु, मेरे आदर्श, हमारे नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी और फिरोजाबाद जनपद से मैं प्रवीण उमराय। सम्मानित साथियों, अचानक से लाइव आया हूँ क्योंकि अभी मेरे पास भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी द्वारा सीनियर पदाधिकारियों का फ़ोन आया। मुझसे कहा गया कि आपके द्वारा अनुशासनहीनता की गई, आपके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पोस्टबाजी, कमेंटबाजी कराई गई। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी सफाई किसी के पास फ़ोन करके नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को सभी लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। नंबर एक, ना तो मैंने कभी किसी के विरोध में कभी फेसबुक पे लिखा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं फेसबुक पर बेकार की बातें लिख सकूं। नंबर दो, मुझे खुद अनुशासन में रहना पसंद है, क्योंकि जो कौम अनुशासन नहीं जानती है उस कौम के युवा जीवन भर लाशें ढोने का काम करते हैं। इस बात को मैं जानता हूं। ना तो मैंने किसी के खिलाफ कमेंटबाजी की, ना पोस्टबाजी की। लेकिन जो लोग इन बातों को ऊपर मेरे सीनियर नेताओं तक, पदाधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, आप सिफारिश और रिश्तेदारियों के जरिए तो इन बातों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी हालत में प्रवीण उमराय के मिशन को, प्रवीण उमराय के मिशन में काम करने से, प्रवीण उमराय को समाज के काम करने से, अपनी समाज की आवाज़ को उठाने से, उस तमाम दलित शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाने से एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी के साथ आप मुझे कभी नहीं रोक सकते हैं। आप अपनी सोच सिफारिशों के जरिए मुझे बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन मुझको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सोर्स, सिफारिश, रिश्तेदारी नहीं है। मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई MP, MLA, मिनिस्टर और कोई लोग रहे हों। मैं केवल अपने समाज की बात रखना चाहता हूं, अपने समाज के लिए लड़ना चाहता हूं। लेकिन आज जिस तरीके से सोर्स सिफारिशों के जरिए आपने मुझे बदनाम और मेरे बारे में गलत मैसेज देने का काम किया कि मैंने अपने सीनियरों का अनुशासनहीनता की, उनके खिलाफ पोस्टबाजी, कमेंटबाजी की, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। और मैं पहले भी अपने सीनियरों का सम्मान करता था और करता रहूँगा, क्योंकि प्रवीण उमराय इस चीज़ को जानता है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन में पद की लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं आया। मैं भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी के जरिए अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए आया हूँ। उस समाज को जहाँ पर रोज़ अखबार में मुझको सुकून और शांति, सम्मान जब मिलेगा, जब जिस दिन इस अखबारों में दलितों की पिटने की खबरें आना बंद हो जाएंगी, मुझे सम्मान उस दिन मिलेगा जिस दिन अखबार और टीवी पे मेरी बहन बेटियों की आबरू लुटने की खबरें आना बंद हो जाएंगी। प्रवीण उमराय पद की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया है और मुझे चाहिए भी नहीं कोई पद, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को समझा कि लोग पद के लालच में कहाँ तक गिर जाते हैं, कहाँ तक चले जाते हैं कि लोगों को बदनाम करने की। मेरे लिए हर उस व्यक्ति को सलाम है जो संगठन में, मिशन में चाहे 1 मिनट, चाहे 1 घंटा ही भले देता है, भले ही मेरे नेता को सुनने के लिए केवल आता हो, वो भी मेरे लिए मिशन में सर्वप्रिय है। उसके लिए मैं सम्मान का योग्य हूँ कि वो अपने समाज के खातिर मेरे नेता को सुनने आता है। मेरे साथ उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं अपने फिरोजाबाद में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी के द्वारा चुने गए सभी साथियों का सम्मान करूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ चलने में जिनको शर्म आती थी, जो लोग मुझको अपमान समझते थे, वो लोग मुझको कुछ समझे या ना समझे, लेकिन मैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी के
चुने हुए व्यक्तियों का साथ दूंगा और उनके साथ चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थायी कार्यकर्ता हूँ, स्थायी कार्यकर्ता रहूँगा। मैं बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं बहुजन मूवमेंट के विचारधाराओं को मानकर भीम आर्मी में आया। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो तमाम दल थे, तमाम पार्टियाँ थीं जो मुझको कहीं ना कहीं लगा देती और मैं अपने परिवार को चलाने के लिए सक्षम होता। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक गांव-गांव घूमने का काम नहीं करता। मेरे पे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी घर में सब चीज़ें हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों ने जो व्यवस्था बना दी, आज आपने जिस तरीके से साजिश रच ली, मेरा कसूर सिर्फ इतना है, मैंने एक सच्चे फिरोजाबाद के अंदर सच्चे मिशनरी ईमानदार उस व्यक्ति का साथ दिया जिसने अपने घर परिवार को छोड़कर भीम आर्मी की नींव रखने का काम किया। फिरोजाबाद जनपद में भीम आर्मी को मजबूत काम करने का काम किया। आज उस आदमी की आंखों को देखता हूं तो मुझको भी दुख होता है। सम्मानित साथियों, बातें बहुत कहने के लिए हैं, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। और मैं कल भी भीम आर्मी का सिपाही था, आज भी भीम आर्मी का सिपाही हूं। और जो भी मेरे नेता फैसला करेंगे मैं उनको मान्य करूंगा। और रही अनुशासन की बात, तो अनुशासन तो मेरी कौम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जाने के बाद आया, जो आज इस मान सम्मान स्वाभिमान को समझती है, आज अपने न्याय और सम्मान के लिए लड़ती है। और मुझे गर्व है उन भाइयों पर जो मुझे समर्थन करते हैं, जो मेरे लिए आज जाने किन किन लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है उन लोगों पर, और मुझे विश्वास है अपने नेता चंद्रशेखर रावत जी पर, जो मेरे समाज के लिए दिन रात लड़ने का काम करते हैं। मेरा समाज वो समाज है जो इस देश के अंदर शोषित, वंचित, अधिकारों से वंचित रह गया। उस तमाम समाज के लोगों को भी विश्वास अपने नेता पर रखना चाहिए। और स्थिति कैसे भी बनी रहे, प्रवीण उमराव इसी पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा में अपनी पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा लगा दूंगा, शक्ति लगा दूंगा अपने समाज को, अपनी बहन बेटियों को न्याय अधिकार दिलाने के लिए, अपने नेता के साथ चलने के लिए मैं अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूंगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज़।